हाँ बेटा, अगला है सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। कहते हैं द एक्ट इज़ एन एक्ट, इंडियन पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया जिससे सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा एट वर्क प्लेस एंड प्रिवेंट, रोका जाएगा, रिड्रेस, सॉल्व किया जाएगा जो भी कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट आएंगी। सेक्सुअल हैरेसमेंट इस टर्म ये हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन टू इक्वालिटी का भी आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 का भी वॉयलेशन है, प्लस राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का भी प्रोहिबिशन है। पक्का। तो ये एक्ट क्यों बनाया गया है? इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया है कि इससे सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होगी, उससे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। प्लस ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 21 की भी प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक तरीके का वायलेशन ऑफ राइट है। कोई इंसान अपना प्रोफेशन, अपना ऑक्यूपेशन नहीं कर पा रहे, उसके पास एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं है क्योंकि फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब है ये वर्ड कहाँ डिफाइन किया गया? विशाखा जजमेंट में, इसको भी याद कर लेना, कोई केस स्टडी होगी वहाँ कहा गया एनी अनवेलकम एक्ट, जो वेलकम नहीं है, कोई भी ऐसा बिहेवियर, फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी डिमांड, कोई भी रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, कोई भी कलर्ड रिमार्क्स, कोई भी आपका अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा। नो वीमेन शेल बी सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस, कहीं भी सेक्सुअल हैरेस नहीं किया जाएगा। दिस सेक्शन फर्दर प्रोवाइड दैट circumstance which is present or connected any act of sexual harassment may amount to sexual harassment such as implied, कोई इंसान आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा तो भी उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा। एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट हो गया, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको गलत जगह ट्रीट किया जाएगा। कोई भी थ्रेट है अबाउट प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेके, काम से इंटरफेरेंस है, उसको इंटीमिडिएट किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, वो भी एक ऑफेंस है। उसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है जो उसकी सेफ्टी के अगेंस्ट है, वो सब आपकी क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट। पूरा करना पड़ेगा होता क्या है सेक्सुअल हरेसमेंट। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई आईसीसी। ये एक्ट मैंडेटरी करता है हर एक एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी है जो किसी भी एग्री वीमेन की कंप्लेंट को सुनेगा। कौन कौन होगा? एक प्रिसाइडिंग चेयरमैन होगा, कम से कम 2 मेंबर अमंग द एम्प्लॉय होंगे, प्रेफर जो कि जिनका मेन जो कि इस कॉज को लेके कमिटेड होंगे, या फिर कोई ऐसी वुमेन होंगी जिन्हें सोशल वर्क या कुछ लीगल नॉलेज है। एक मेंबर होगा फ्रॉम द एनजीओ जो इस कॉज के लिए कमिटेड होगा और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के इशू जानता होगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़ एक्ट रिक्वायर कम से कम 1/2 मेंबर्स, वो कौन हो? विमेन वगैरह हों, आधे लोग कौन होंगे? विमेन वगैरह होंगे। उसके अलावा ये एक्ट बोलता है टू फॉर्म लोकल कंप्लेंट कमेटी फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, ये ऊपर वाला एम्प्लॉयर के लिए था, पर प्लस आप एक हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाओ जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की अपील को सुनेंगी। वेयर द आईसीसी हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड, क्योंकि आईसीसी हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड, क्योंकि ये आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वहीं बनती है जहाँ 10 वर्कर से ऊपर होते हैं। तो अगर 10 वर्कर से कम लोग हैं तो उनके लिए लोकल कंप्लेंट कमेटी है। जिन एम्प्लॉयर के पास अपनी खुद की आईसीसी नहीं है, अब लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास केस कर सकते हो क्योंकि आईसीसी फॉर्म नहीं होती है, वहाँ 10 वर्कर से कम है। पक्का। नेक्स्ट, पूरा कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या होगा? एक्ट स्टेपुलेट्स दैट एग्रीड विमेन वगैरह वो लिखित में कंप्लेंट देंगी टू द आईसीसी और एलसीसी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, जब भी इंसिडेंट हो 3 महीने के अंदर, या फिर सीरीज ऑफ इंसिडेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो लास्ट इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर। इफ़ द एग्रीव विमेन इज़ अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट इन राइटिंग, उसको हेल्प दी जाएगी, चेयरमैन हेल्प करेगा, एनी मेंबर हेल्प करेगा कि भाई तुम ऐसे ऐसे दोगे, कंप्लेन कर सकते हो। एज पर द सेक्शुअल, इन केस द एग्रीव वुमेन इज़ अनेबल टू मेक अ कंप्लेन, और क्योंकि वो फिजिकल इनकेपेबल है,
तो कंप्लेंट उसकी रिलेटिव या फ्रेंड, अगर वो फिजिकली इनकेपेबल है, खुद कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रही है, तो उसका रिलेटिव, फ्रेंड या कोवर्कर या कोई ऑफिसर ऑफ नेशनल कमीशन भी उसकी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। बस उसमें कंसेंट किसकी ली जाएगी? एग्रीमेंट की कंप्लेंट की कंसेंट लिखी जाएगी। पक्का? नेक्स्ट।